हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके साथ जो एक टॉपिक शेयर करने वाली हूँ वो है टेक्नोलॉजी बेस्ड, जिसका टॉपिक रहेगा प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। तो आइए जानते हैं कि इस बिल में क्या-क्या प्रोविजंस हैं और ये बिल क्यों इतना ज़रूरी था, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है और हमारे लिए टेक अवेज़ क्या है। तो हमारे इस वीडियो का एजेंडा क्या-क्या रहेगा? पहले तो हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे, फिर हम ये जानेंगे कि ये ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है क्या? और फिर ये जानेंगे कि इस बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस बिल में प्रोविज़न्स क्या-क्या हैं? और फिफ्थ एजेंडा हमारा रहेगा कि ये सोसाइटी के लिए क्यों बेनिफिशियल है? कुछ अदर इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं ऑनलाइन गेमिंग को काउंटर करने के लिए। और सेवंथ एजेंडा हमारा रहेगा कि हम क्या-क्या इस चीज़ से सीख सकते हैं और क्या-क्या हम सोसाइटी को वापस से दे सकते हैं। इस बिल को पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया है 21 अगस्त 2025 को। इस बिल को बनाने का पर्पस यही है कि जो ये ऑनलाइन मनी गेम्स हो रहे हैं, उससे हमारे नागरिक को बचाया जाए और इसे कैसे रेगुलेट किया जाए। इसको डिज़ाइन किया गया है एडिक्शन को रोकने के लिए, जो फाइनेंशियल रुइन हो रहे हैं, फैमिली जो है वो तबाह हो जा रही है, मनी प्रॉब्लम की वजह से। और ये जो मिसलीडिंग प्रॉमिसेस हैं कि हम जल्दी पैसा कमा सकते हैं, ये शॉर्टकट है। चीज़ को कर्व करने के लिए इस बिल को लाया गया है। यहाँ तक कि जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूएचओ, उसने भी गेमिंग डिसऑर्डर को एक ऐसा हेल्थ कंडीशन डिक्लेयर किया है, जिसमें आप जो है लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसमें आप डेली एक्टिविटीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं और बार-बार सेम चीज़ करते हैं, जबकि वो आपको हार्म कर रहा है। सो इसने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है डब्ल्यूएचओ ने कि ये भी एक डिसऑर्डर है और ये हेल्थ कंडीशन जो है ये सही नहीं है। अब तक इन ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म ने काफ़ी हार्म किया है। फैमिलीज़ ने अपनी सेविंग्स लॉस्ट कर दी है। जो यूथ है, वो जो यंग पीपल है, वो एडिक्शन में फँसते चला जा रहा है। ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जहाँ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से, जो इस गेम की वजह से होता है, उसमें लोगों ने सुसाइड तक कमिट कर लिया है। सो इट इज़ रियली एन अलार्मिंग सिचुएशन। इस बिल को समझने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर है क्या और ये कितना वाइडस्प्रेड है। ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ई-स्पोर्ट्स। ई-स्पोर्ट्स वो डिजिटल स्पोर्ट्स जो कि एक स्ट्रैटेजी रिक्वायर करता है, जिसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है और एडवांस डिसीजन मेकिंग स्किल्स। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी इंटरनेशनल चेस कॉम्पिटिशन होता है, वो भी डिजिटल भी होता है। सो इट इज़ अ हेल्दी कॉम्पिटिशन, सो इट नीड्स टू बी प्रमोटेड। नेक्स्ट जो है आपका, वो होता है ऑनलाइन सोशल गेम। कैजुअल गेम्स, जो कि प्राइमरीली स्किल बेस्ड होता है, जिसे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया जाता है और उससे कोई भी नेगेटिव हार्म नहीं है सोसाइटी को। सो दिस आल्सो नीड्स टू बी प्रमोटेड। और थर्ड है आपका ऑनलाइन मनी गेम्स। वो गेम्स जिसमें फाइनेंशियल स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं। ये चांस बेस्ड होते हैं, स्किल बेस्ड होते हैं या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से ही काफ़ी सीरियस कंसर्न्स रेज होता है, जिससे गेम्स खेलने की लत बढ़ती है। फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, इवन जो ब्लैक मनी है लोग इसमें यूज़ करते हैं ताकि वो मनी जो है वो व्हाइट हो सके। और काफ़ी ह्यूज लॉसेस होते हैं, फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ऐसे केसेस भी देखे हैं जहाँ पे सुसाइड तक लोग कमिट करते हैं ड्यू टू हेवी मॉनेटरी लॉसेस। दिस इज़ नॉट गुड फॉर सोसाइटी, इट शुड नॉट बी प्रमोटेड। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के अकॉर्डिंग 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन मनी गेम से नेगेटिवली अफेक्ट हुए हैं, जिसमें 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा लॉसेस हुए हैं। इस बिल का आना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इंडिया जो है एक ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट है और वो गेम मेकिंग हब की तरह बनता चला जा रहा है। सो इसमें इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, इनोवेशन का, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, और ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को भी बढ़ाता है। इसलिए एक पॉलिसी इंटरवेंशन का होना बहुत ज़रूरी था ताकि इस सेक्टर को भी एक स्ट्रक्चर्ड ग्रोथ मिल सके और एक रिस्पॉन्सिबल गेमिंग प्रैक्टिसेस जो है वो इवॉल्व हो। इस बिल को लाने का जो 6 रीज़न है वो है एडिक्शन, फाइनेंशियल रुइन, जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आजकल इंक्रीज़ हो रहे हैं, सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, फ्रॉड केसेस बढ़ रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस बढ़ रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट पहुँच रहा है, जिसमें मनी जो है वो क्रॉस बॉर्डर में यूज़ होता है फॉर टेररिज्म।
और मैनी इलीगल एक्टिविटीज, जो लीगल लूप होल्स थे, जो गैम्बलिंग और बेटिंग है, वो ऑलरेडी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत जो बैन है, इसमें जो भी होल्स है उसको क्लोज करने के लिए और ई स्पोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए, ताकि एक हेल्दी इन्वायरमेंट बन सके। आपको मैं इससे रिलेटेड एक वीडियोस भी दिखाना चाहूंगी कि हाउ इट इज अफेक्टिंग नेगेटिवली टू द सोसाइटी। सो दिस इज द वीडियो। इस वीडियो को देख के आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि इसने बच्चों को कितना नेगेटिवली इफेक्ट किया है। इस बिल के की प्रोविजन से कुछ, जैसे कि ये बिल पूरे इंडिया में लागू होगा और उन कंपनीज पे लागू होगा जो ऑनलाइन मनी गेम जो है सर्विसेज ऑफर करते हैं विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस बिल में ये प्रावधान है कि ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएंगे, रिसर्च सेंटर्स खोले जाएंगे और टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को भी सेटअप किया जाएगा। उन गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा जो एजुकेशन, कल्चर और स्किल को प्रमोट करते हैं, गवर्नमेंट उन्हें बढ़ावा देगी। और ये स्ट्रिक्टली गया है कि वो मनी ऑनलाइन मनी गेम्स को कंप्लीटली बैन करने वाले हैं। इसका किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट या फिर प्रमोशन जो है वो स्ट्रिक्टली बैन किया गया है। ऑफेंसेस और पेनाल्टीज क्या क्या हैं? जो ऑनलाइन मनी गेम को फैसिलिटेट कर रहे हैं उनके लिए 3 साल का जेल का प्रावधान है और लगभग 1 करोड़ तक का फाइन है। जो इन गेम्स को प्रमोट करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं, उनके लिए 2 साल तक का प्रावधान है और उनको 50 लाख तक का फाइन देना पड़ेगा। जो रिपीटेड ऑफेंडर्स है, जो बार बार गलती कर रहे हैं, उनको 5 साल तक का इम्प्रिजमेंट है और 2 करोड़ तक का फाइन है। और ये जो इम्प्रिजमेंट होगा वो नॉन अवेलेबल होगा। जो कंपनीज और ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस मनी गेम के लिए, वही लोग इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। जो ऑफिसर्स को ऑथराइज किया गया है इन्वेस्टिगेट और सर्च करने के लिए, वो दोनों तरह की प्रॉपर्टी, डिजिटल एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी, दोनों को वो सीज कर सकते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये बिल सोसाइटी को कैसे बेनिफिट कर सकता है। ये क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, इनकरेज करेगा ई स्पोर्ट्स को, सेफ ऑनलाइन गेमिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, ये एम्पावर करेगा यूथ को, एज वेल एज ये इंडिया को एक ग्लोबल लीडर की तरफ प्लेस करेगा, जहां पर ये सीखने को मिल सकता है अदर नेशन को कि हम ऐसे कंडीशन में कैसे इनोवेशन को सोसाइटी के साथ बैलेंस करके चल सकते हैं। तो ये एक मॉडल की तरह भी काम कर सकता है अदर नेशन के लिए कि ऐसे चैलेंजेस जो ऑनलाइन मनी गेम्स की वजह से आ रहे हैं उन्हें हम कैसे टैकल करें। अदर इनिशिएटिव्स जो लिया गया है टू काउंटर द ऑनलाइन गेमिंग एक्ट, उसमें पहला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इस एक्ट के अंतर्गत 2022 से लेकर जून 2025 तक टिल नाउ 1524 बेटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट्स हैं और मोबाइल ऐप्स जिनको ब्लॉक किया गया है। दूसरा, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अकॉर्डिंग सेक्शन 111 क्रिमिनलाइज करता है अनलॉफुल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और साइबर क्राइम को। सेक्शन 112 प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट फॉर अनऑथराइज्ड बेटिंग और गैम्बलिंग ऑफेंडर्स को और उन्हें कम से कम 1 साल तक का इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है, जो कि एक्सटेंडेबल है अप टू 7 years along with फाइन्स। और तीसरा है कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसके अंतर्गत जो सीसीपीए है उसे पावर मिला है टू इन्वेस्टिगेट और पिनलाइज क्रिमिनल एक्शन अगेंस्ट ऑफेंडर्स। सीसीपीए जो है वो एडवाइजरी इशू कर चुका है कि कोई भी सेलिब्रिटी या इन्फ्लुएंसर है जो एंडोर्स करते हैं बेटिंग एप्स को, उन्हें भी इन्हें इससे रोकना चाहिए। एज अ सिटीजन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि हम साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। उसके लिए एक पोर्टल है cybercrime.government.in और दूसरा है टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जिसपे हम किसी भी तरह का ऑनलाइन स्कैम या फ्रॉड को रिपोर्ट कर सकते हैं, जिसका नंबर है 1930। की टेक अवेज क्या है कि हमें ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जो है दूर रहना चाहिए। एनी सच काइंड ऑफ इलीगल एक्टिविटी जो ऑनलाइन मनी गेम को प्रमोट करते हैं उसे एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिपोर्ट करना चाहिए। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हमेशा हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी जो है वो सोसाइटी को सर्व करता है, न कि वो हार्म करता है। अगर हम उसका जुडिशियस यूटिलाइजेशन करें तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी सोसाइटी में प्रोवाइड करता है और ऐसा बहुत सारे बच्चे जो है इसको यूज करके कर रहे हैं। सो वी शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग इंडिया।